फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 7 से 14 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठ धर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया। उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा दिया। अनुवाक्य।
हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 और संख्याई 31 से 47 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद बनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह यूहन्ना के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूँ, वे ही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी है और ना उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है, फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा हैं, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से है, अध्याय 32 पद संख्याएं 7 से 14 तक। इसमें हमने सुना, प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया है। उन्होंने बछड़े की मूर्ति बनाकर उसको दंडवत किया और
उस मूर्ति को ईश्वर माना, इसलिए ईश्वर ने यह धमकी दी। मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने खटधर्मी हैं, मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। लेकिन मूसा छोड़ने वाला नहीं है। मूसा ने ईश्वर से मध्यस्थ प्रार्थना की और इस प्रकार कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है। ईश्वर ने मूसा को बताया था यह तेरी प्रजा है। अब मूसा उल्टी दिशा में कहता है यह ईश्वर की प्रजा है, तेरी प्रजा है, जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रजा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने उस जनता को दंड देने का विचार छोड़ दिया। उनकी धमकी उन्होंने छोड़ दी। तो मूसा से हम क्या सीखते हैं? हमें लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए ईश्वर ने मूसा को चुना था। वह ईश्वर और जनता के बीच में, इस्राएलियों के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में खड़े हो जाए। और ईश्वर ने नबियों के द्वारा यह वादा किया है, यह ईश्वर की इच्छा है कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। कैथोलिक कलीसिया में हम लोग अपने लिए प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना के बाद हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, यह बोलना जानते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करना उतना आसान नहीं है। यह परंपरा बिल्कुल नगण्य है। लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम मूसा के समान मध्यस्थ प्रार्थना करें। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 प्रसंज्ञाएं 13 और 14 में यीशु इस प्रकार वादा करते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 2 में, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। यह ईश्वर की इच्छा है कि हम इंटरसेसर बने। यह ईश्वर की इच्छा है कि हम यीशु के साथ प्रार्थना करें। यीशु मध्यस्थ हैं। हिंदी में केवल एक ही शब्द है, अंग्रेजी में 2 शब्द है। यीशु मीडिएटर है। जनता, विश्वासी और ईश्वर के बीच में यीशु खड़े हैं। हम इंटरसेसर्स हैं। हम सिफारिश करते हैं यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सामने और पिता ईश्वर के सामने हैं। हम दोनों के बीच यीशु खड़े हैं। हम उनके साथ प्रार्थना करते हैं। यीशु की प्रार्थना के साथ हम लोग भी
अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाएं जोड़ देते हैं। यीशु ने अपने 72 शिष्यों को भेजते हुए इस प्रकार उनको समझाया, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। आश्चर्य लगेगा हमारे लिए, यह आश्चर्य की बात है। फसल ईश्वर की है, मजदूर ईश्वर के हैं, लेकिन हमको प्रार्थना करनी है ईश्वर से, जिससे ईश्वर अपनी फसल काटने के लिए अपने मजदूरों को भेजे। क्यों? क्योंकि ईश्वर का रिश्ता हमारे साथ ऐसा है, ईश्वर हमारे साथ एक विधान बनाता है जिससे हम मिलकर ईश्वर के साथ रहकर ईश्वर के राज्य के लिए प्रयास करें। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि कैथोलिक चर्च में बहुत सारे मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले हों, दूसरों के लिए रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करने के लिए लाखों की संख्या में विश्वासी तैयार हो जाए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने यहूदियों के अविश्वास को धिक्कारा है और वे यीशु में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए यीशु ने उनको धिक्कारा। उनका कहना था, प्रभु यीशु का कहना था, पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूँ वे ही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। संत मत्ती इसी तरह अध्याय 3 पद संख्याएं 16 और 17 में लिखते हैं, बपतिस्मा के बाद यीशु तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। बहुत सारे लोगों ने, यहूदियों ने ईश्वर की वाणी सुनी थी, लेकिन वे विश्वास नहीं कर सके। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 37 और 38 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, यीशु ने यहूदियों को इसी तरह समझाया, यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यीशु की वाणी सुनने के लिए और उन वाणियों के अनुसार विश्वास करने के लिए वे तैयार नहीं है, तो यीशु कहते हैं, मेरे कार्यों को देखो, मेरे कार्यों को देखकर विश्वास करो। पिता ईश्वर ने यीशु को भेजा है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 में अपनी मृत्यु के पहले मूसा ने इस्राएलियों को इसी प्रकार समझाया। अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, तुम लोग उसकी बात सुनोगे। जब तुम होरेब पर्वत के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़े और हम फिर भयानक अग्नि नहीं देखे, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने मुझसे यह कहा, लोगों का कहना ठीक ही है, मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में रखूंगा और उसे जो जो आदेश दूंगा वह तुम्हें वही बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा
यदि कोई उसकी उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लूँगा। इसलिए इस्राएलियों ने विश्वास किया था मूसा के समान एक महान नबी आएगा, उनकी रक्षा के लिए एक महान नबी आएगा, और प्रभु यीशु आए हैं। संत मत्ती के सुसमाचार को गौर से हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा यीशु मूसा से महान व्यक्ति है। विधि विवरण ग्रंथ में मूसा ने 3 प्रवचन दिए। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने 5 प्रवचन दिए। यीशु आखिरी मूसा है, प्रतिज्ञात मूसा है, और अब यीशु की सुननी है। रूपांतरण के समय पेतरुस, योहन और याकूब ने देखा यीशु रूपांतरित हो गए, वे महिमान्वित हो गए। उनके बगल में मूसा और एलियस थे, और अंतिम में यह भविष्यवाणी सुनी, आकाशवाणी सुनी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब यीशु की सुननी है। यीशु आखिरी नबी है, आखिरी महापुरोहित है, नबी है, महान राजा है, राजाओं के अधिराज है। उनकी बात माननी है, सुननी है। आज के सुसमाचार के पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमसे यह चाहते हैं कि हम उनकी वाणी पर, उनके कार्यों पर विश्वास करें, विशेष करके उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण को देखकर उनमें विश्वास करें और मुक्ति का अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु पर विश्वास रखकर तेरी संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।